हाय फ्रेंड्स, मैं अनंत आर्यन हूँ। आज मैं अपने मम्मी और पापा के साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह जा रहा हूँ, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई। मैं घर से निकल रहा हूँ और साइंस के एडवेंचर के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये देखो ट्रेन। आज हम ट्रेन में ट्रैवल करने वाले हैं। मुझे ट्रेन की आवाज़ और स्पीड बहुत पसंद है। अब मैं ट्रेन के अंदर हूँ। विंडो के बाहर रिवर्स एंड माउंटेन्स दिख रहे हैं। इतना सारा ग्रीनरी, वाओ! सब कुछ मूव कर रहा है। मुझे ट्रैवल करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है। और फाइनली हम नेहरू साइंस सेंटर के एंट्रेंस पर आ गए। ये जगह देखकर ही बहुत एक्साइटिंग फील हो रहा है। और ये देखो, आई लव साइंस। बिल्कुल सही बात। आज मैं साइंस को और ज़्यादा लव करने वाला हूँ। सबसे पहले हम आए रोप और पुली के पास। पुली से हेवी चीज़ें कितनी आसानी से ऊपर जाती हैं, ये देखकर मुझे बहुत सरप्राइज हुआ। फिर ये देखो, जायंट ग्रासहोपर, कितना बड़ा मॉडल है। मैं सोच रहा हूँ कि रियल ग्रासहोपर इतना जंप कैसे करता होगा। मैं ग्रासहोपर के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। उसके स्ट्रॉन्ग लेग्स और जंपिंग पावर। साइंस कितना इंटरेस्टिंग होता है ना। यहाँ एक गैलरी में हमने 2 क्रिकेटर्स के मल्टीपल फ्रेम्स देखे और साइड एंगल से सारे फ्रेम्स मिलकर एक ही इमेज जैसा लग रहा था। बहुत ही कूल इफेक्ट है ये। अब मैं एक ट्रेन इंजन के पास खड़ा हूँ। इतना बड़ा इंजन देखकर मैं बिल्कुल छोटा लग रहा हूँ। फिर मैं एक हॉर्स कार्ट के पास हूँ। मम्मा के साथ फोटो भी ली मैंने। ये रहा एक जेट एयरप्लेन। मुझे प्लेन्स हमेशा से पसंद थे। आगे चल के हमने साइंटिस्ट की लाइफ साइज स्टैचूज देखी। उनकी डिस्कवरीज ने दुनिया को बदल दिया। एंट्रेंस के पास बहुत सारे डायनासोर मॉडल भी थे, बड़ा ही ह्यूज और रियलिस्टिक। हम अंदर आए और सबसे पहले देखा गैल्टन बोर्ड। जब बॉल्स नीचे गिरती हैं तो एक पैटर्न बन जाता है। मैं यहाँ समझ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। फिर मोमेंटम मशीन। जब एक बॉल हिट होती है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। फिजिक्स का रियल डेमो। वॉर्टेक्स एंड साइक्लोन भी बहुत अमेजिंग थे। पानी और हवा का मोशन देखकर लग रहा था कि मैं वेदर साइंटिस्ट बन गया हूँ। फिर हम देख रहे थे ऑस्ट्रेलिया द ग्रेट वाइल्ड नॉर्थ डिस्प्ले। नेचर और ओशियन का साइंस बहुत खूबसूरत होता है।
बाय। इतने सारे चीज़ें देखने के बाद हमें थोड़ी भूख लगी तो हम थोड़ी पेट पूजा करने के लिए कैफेटेरिया में गए। कैफेटेरिया में मैं थोड़ा हंग्री फील कर रहा था। फूड का वेट करना भी यहाँ फन था। इतने सारे लोग, लाइट्स और बैकग्राउंड्स। लंच करने के बाद हम गए बबल वॉल के पास। वाह, कितना इंटरेस्टिंग था, कितना ब्यूटीफुल। और ये देखो, मेरा हेड प्लेट पर दिख रहा है। हाँ, ये एक इल्यूजन है, मैजिक नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइंस। मिरर सेक्शन में अलग अलग टाइप के ग्लासेस ने मेरी शेप फनी सी बना दी थी। कभी मोटा दिख रहा था, कभी लंबा दिख रहा था। और अल्टरनेट मिरर वॉल के पीछे तो लाइटनिंग इफेक्ट बहुत ही अमेजिंग थी। ये सेक्शन व्हील्स का था। हर व्हीकल का व्हील अलग अलग होता है और सबकी मूवमेंट का साइंस भी अलग अलग होता है। क्रिकेट फैंस के लिए भी एक एग्जिबिट था। क्रिकेट बॉल स्विंग होती है क्यों? मैं समझ रहा हूँ कि एयर प्रेशर और बॉल से सीम से स्विंग होती है। यहाँ एक बीकर जिसमें इम्पॉसिबल मिक्सर था, साइंस के मैजिक जैसा। और अलग शेप्स भी सेम वेट वाले ऑब्जेक्ट्स भी देखे। वाव, वेट और शेप्स का डिफरेंट समझ में आया मुझे। उसके बाद टेलीस्कोप सेक्शन भी बहुत एक्साइटिंग था। ये स्ट्रेट रॉड और सर्कुलर मोशन मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। मोशन का साइंस कितना अमेजिंग होता है। फिर 2D से 3D शेप्स का पूरा एग्जिबिट। कैसे फ्लैट इमेजेस 3D ऑब्जेक्ट बन सकती हैं, ये मुझे बहुत पसंद आया। लिक्विड पेंटिंग का सेक्शन तो मेरी क्रिएटिविटी को ही एक्टिवेट कर गया। उसके बाद हमने देखा स्नेक एंड लैडर का रियल बोर्ड। बहुत मज़ा आया। और 49 मिरर रिफ्लेक्शन, जिसमें एक मैं और 49 रिफ्लेक्शन। वाह, मैच द शेप्स गेम भी बहुत ट्रिकी था, लेकिन मैंने सॉल्व कर लिया।
फिंगर मेज में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हो गया था, पर मज़ा बहुत आया। फिर हमने देखा फूड फ्रॉम प्लांट्स, कैसे प्लांट्स हमारे डेली लाइफ का बिगेस्ट फूड सोर्स हैं। म्यूज़िक स्टेप्स, जहाँ हम कदम रखते हैं वहाँ म्यूज़िक बनता था। बहुत ही फन एक्सपेरिमेंट। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी थे और फिर साउंड सेक्शन में वाइब्रेशन का मैजिक। वाव। कहाँ पर साइंस ऑन द स्फीयर में अर्थ के साथ साथ सारे प्लैनेट्स का 3D मॉडल रोटेट होता हुआ देखकर बहुत शॉक लगा, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग लग रहा था, बहुत ही रियलिस्टिक। ये एक्चुअल एरोप्लेन मॉडल बहुत बड़ा और इम्प्रेसिव था। मैं प्लेन की मूवमेंट और कंट्रोल समझ रहा था। फिर स्पेस सेक्शन में रॉकेट्स, मिसाइल्स, एसएलवी सब एक जगह थे। इसरो पर एक छोटा वीडियो भी था। इंडिया का स्पेस मिशन देखकर मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा था। हॉट एयर बलून्स मॉडल भी बहुत अच्छा था। बड़े वाले अब हम आए इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड वाले जोन में। हम ह्यूमन इवोल्यूशन का पूरा टाइमलाइन दिख रहा था।
डायनासोर से ह्यूमन तक एक सिंगल फ्रेम, वाओ! कितना इंटरेस्टिंग ट्रैवल किया नेचर ने। स्केलेटन्स, एनिमल स्कल्स सब बहुत ही एजुकेशनल था। स्केलेटन और ये चार्ल्स डार्विन का सेक्शन, उन्होंने हमें बताया कि कैसे स्पीशीज टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। ये पूरा एनिमल किंगडम, डायनासोर्स, रेप्टाइल्स, टाइगर्स, लायंस, मंकीज, एलिफेंट्स, ये सब मॉडल कितने रियलिस्टिक लग रहे थे। मैं थोड़ा डर भी गया, पर एक्साइटमेंट बहुत ही ज़्यादा था। क्या है बाबू ये? मिरर जोन में फ़नी फेसेस बनाना बहुत ही आसान था। फिर मैं एस्ट्रोनॉट पापा के साथ और एस्ट्रोनॉट मम्मा के साथ फ़ोटो भी ली। लग रहा था हम स्पेस मिशन पर जा रहे हैं। स्पाइडर वेब पर चढ़ना बहुत ही मज़ेदार था, बिल्कुल स्पाइडरमैन जैसा फील आ रहा था। अच्छा इन्फाइनाइट मिरर और डाइन विथ योरसेल्फ इल्यूजन बहुत इंटरेस्टिंग था। साइंस और मैजिक बिल्कुल साथ साथ है यहाँ पर।
फिर थोड़ी देर बाद आया ग्लास मेज, जो भूल भुलैया था। मैं इतना कंफ्यूज हो गया कि कौन सा रास्ता कौन सा मिरर, बट बहुत फन था। फ्रीज द शैडो जोन में मेरा शैडो रुक गया। अमेजिंग साइंस ट्रिक। और कुछ देर बाद मैंने साइकिलिंग एक्सपेरिमेंट भी किया। व्हील्स की डायरेक्शन से साइकिल टर्न हो रही थी। ये फिजिक्स का रियल लाइफ एग्जाम्पल था। अब हम नेहरू साइंस सेंटर से निकल रहे थे। ये पूरा दिन एक सुपर साइंस एडवेंचर्स था। मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत ही मज़ा आया। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे साथ आने के लिए। साइंस इज़ ए फन, और मैं फिर आऊँगा एक नए एडवेंचर्स के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय।